बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कल के सबक में हमने आपको ये बताए थे कि शादी का असल जो मकसद है वो है प्यार, वो है मोहब्बत, वो है आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट, वो है एक दूसरे का सम्मान। अगर ये सारी चीजें हो रही है बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपके कुछ मोमेंट लाइफ में ऐसे आ जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कि कल हमने आपको वो सब मसले बताए डिटेल में कि तलाक और खुला। अब आप उस जगह पे खड़े हो जहां पे आपके लिए जो है अब कोई रास्ता नहीं है, यानी अब आपको क्या डिसीजन लेना है। तो हमने कल आपको यही बताए थे कि देखो, तलाक और खुला जो है ना, शरीयत के अंदर बहुत ज्यादा नापसंदीदा है बगैर रीजन के। यानी बगैर रीजन के, जैसे मैंने आपको कल बताया था, उसके रीजंस होते और रीजंस एकदम मेजर होते। और कल हमने यही बताए थे कि जो जो उसके लाइट रीजंस है, जैसे आज जो बहुत सी तलाकें हो रही है, जैसे मेरे सामने एक लड़की को मैंने समझाया था यही ऑफिस में कि उसकी ननन ने उसको बोली थी कि उसके शोहर ने उसको बोला था कि मेरी जो बहन है उसके जैसे फैशनेबल कपड़े पहनते जा। तो उसको उतनी बात बुरी लगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी ननन का ताना क्यों मारा, ननन के बारे में क्यों बोला कि मेरी ननन, मतलब मेरी उसकी जो मेरी ननंद है वो मेरे से ज्यादा ब्रिलियंट है, स्मार्ट है और उसकी चॉइस मेरे से अच्छी है, मतलब मैं जो है मेरी चॉइस बराबर नहीं है, उसने ऐसा क्यों बोला। बस उतनी बात पे वो लड़की ने तलाक ले ली। और उसके बाद में मुझे उसी लड़की का ईमेल था 2 महीने के बाद कि मौलाना मैं उसी हस्बैंड से वापस में मिल सकती हूँ क्या, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, खता हो गई, जो मैंने जोश में और जज्बात में अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले ली। तो बहरहाल क्या होता है ना, हमारे समाज के अंदर अक्सर ऐसे केसेस में यही प्रॉब्लम होता है कि हमको ये समझ में नहीं आता है कि डिवोर्स और तलाक कब लेना चाहिए। मेजर मेजर जो रीजंस है जिसमें बिल्कुल आपने खुला या तलाक ले लेना चाहिए, उसका मेजर रीजन ये है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे जैसे मिसाल के तौर पे मर्द वो नामर्द है, यानी है देखने में मर्द के जैसा, लेकिन वो जो है बिल्कुल इन्नीन है, उसको अरबी में इन्नीन कहते हैं। या फिर वो जो है ऐसा है कि बेचारा अपने बीवी का हक नहीं अदा कर सकता। तो ये एक लॉजिकल रीजन है आपके पास, आप बिल्कुल उससे खुला ले सकती हो। या फिर जो लड़की के माँ बाप है वो अपने बेटी को तलाक दिला सकते। दूसरा रीजन ये है कि शादी के बाद पता चल रहा है कि वो मर्द जो है नशेड़ी है, वो शराबी है, वो नशा करके आता है और बीवी को मारता है और बीवी को तकलीफ दे रहा है, यानी फिजिकल अगर आपको वो तकलीफ पहुंचा रहा है, तो बिल्कुल आपने ऐसे आदमी के निकाह में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जो फिजिकल टॉर्चर कर रहा है। इसलिए कि मैंने आज सुबह में भी एक वीडियो चैनल पे डाला हूं और कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया हूं कि इंगेजमेंट के बाद एक लड़का अपनी मंगेतर को घुमाने लेकर गया उसको पहाड़ के ऊपर। चलो बोले तुमको मैं पहाड़ों के ऊपर जो हवा है, जो पहाड़ के ऊपर जो है ना जो हवाएं है और जो ठंडक है, और वहां पे अपना एक फार्म हाउस है, चलिए बोले मैं तुमको वो बताने के लिए लेकर जाता। अब वहां लड़की को लेकर गया और वहां उससे जबरदस्ती करने की उसने कोशिश। अभी शादी नहीं हुई है, मंगेतर है सिर्फ। लड़की जो है बेचारी वो उसने जो है थोड़ा झटपट की, तो उसके बाद वो उसको गुस्सा आ गया लड़के को, क्योंकि वो मेंटली जो है उसको ऐसा लगा मेरा ईगो हर्ट हो गया और ये लड़की जो है मुझे क्यों मना कर रही है बोल के उसने उसका गला दबाना शुरू कर दिया ऐसा। अब वो लड़की किसी भी तरह से तड़फड़ करके भागते हुए रोड के ऊपर आई, रास्ते से उसने गाड़ी रोकी और किसी की गाड़ी में बैठ के वो गाड़ी वालों ने सीधा उसको पुलिस स्टेशन लेकर गए। तो ऐसा जो सरफिरा आदमी है जो बीवी की जान का तक दुश्मन बन जाए, वैसे के तो निकाह में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए जो शादी में रहने के रीजंस और नहीं रहने के रीजंस है, जैसे सास ने अगर आपको किसी बात पे टोकी है, जैसे आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आजकल बहुत सी सासें जो होती है उनको आजकल की डिजिटल जो बहुएं होती है उनके बारे में पता नहीं होता है। वो जो सास होती है बेचारी, वो पुराने जमाने की होती है, वो दूरदर्शन के जमाने की होती है, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की होती है। अब आजकल की जो बहुएं होती है ये होती है एकदम जो है ना, ये एकदम डिजिटल और एकदम अपडेट होती है, ये विंडोज 10 होती है।
तो ये आजकल की जो हायर एजुकेटेड जो लड़कियां हैं, उनके एक तरफ व्हाट्सएप होता है, दूसरी तरफ ट्विटर होता है, और जो है एक तरफ जेब में जो है वो यहाँ पे यूट्यूब होता है, और दूसरे जेब में इंस्टाग्राम होता है। वो पूरी लेस होती है अपने हथियारों के साथ में। तो आजकल की जो पुराने जमाने की बहुएं हैं, दूरदर्शन के जमाने की, उनको ये चीजें पता नहीं होती। तो अक्सर ये भी देखने में आया है कि सास ने बहू को व्हाट्सएप पे से टोक दी, या किसी चीज पे से कि बेगम क्या बात है, तुम दिन भर जरा मोबाइल में ही दिखते, दिन भर वही देखते रहते, थोड़ा हाथ बटाओ किचन के अंदर आके। तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये तलाक का रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी एक रीजन हुआ है हमारे पास, जिसके अंदर बहू को इस बात पे गुस्सा आ गया कि ये जो विंडोज 10 98 के जमाने की बुढ़ी मुझे जो है ये कर रही है, मुझे मतलब डिस्टर्ब कर रही है। तो वो भी एक तलाक का रीजन हुआ। तो हमने उनको यही समझाया कि देखो भाई, ये सास बहू के बीच का मामला है, हस्बैंड वाइफ के बीच का नहीं है, और ये तलाक का रीजन नहीं हो सकता। तलाक का रीजन मैंने अभी जैसे आपको बताया मर्द के लिए, यानी मर्द के लिए मैंने अभी बताया कि मर्द शराबी है, मर्द मारता पीटता है। ऐसे ही मर्द जुआरी है। जुआरी का भी मसला आया एक, कि मर्द जो है माशाल्लाह नमाज पढ़ता है, और माशाल्लाह टोपी गिपी है, और रुमाल गिमाल है खांधे के ऊपर, लेकिन उसी मर्द को किसी ने आईपीएल के सट्टे के नादकू लगा दिया। तो अब वो जो मर्द है जाहिरी तौर पे तो दीनदार नजर आ रहा है, लेकिन वो लग गया आईपीएल के जुए के नादकू। तो उसने क्या किया, बीवी को बोला कि तेरे जो जेवरात वगैरह है यार वो मुझे दे, मुझे थोड़ा 2 दिन के लिए एक से पैसे लेकर, फिर 8 दिन के बाद अपन वापस तेरे जेवरात ले लेंगे। बीवी ने बोली भाई अपना शोहर है, अपना हस्बैंड है, कम से कम 3.5 लाख रुपए के उसकी ज्वेलरी थी बेचारी की, उसने वो हस्बैंड के हवाले कर दी। और फिर 3-4 दिन के बाद जब उसने शोहर से तकाजा की कि मेरी ज्वेलरी कहाँ गई, तो वो रोने धोने लगा। उसने बोला मुझे माफ कर दे, मैंने आईपीएल के सट्टे में हार गया। बोले आईपीएल के किसी मैच पे उसने जुआ लगाया था, पूरे पैसे चले गए, मामा ही गेला नहीं दसव्या ही गेला, खल्लास, कुछ रहा नहीं अब। और खाली उसने उतना ही कर्जा नहीं किया, बल्कि वो 3.5 लाख के जेवरात जाने के बाद में ऊपर से और 5 लाख रुपए इसके ऊपर हो गए सट्टे वालों के। सट्टे वालों ने इसके दोनों हाथ पकड़ के उठाए, इसको कमरे में ले जाके बंद कर दिए, और बोले इसके किडनियां निकाल के बेचो। बोले अब बाकी के 5 लाख रुपए के दिए। अब वो लड़की बेचारी परेशान रो रही है, धो रही है। तो ऐसा अगर हस्बैंड है कि जो वक्त आने पे अपनी बीवी को भी बेचने से ना डरे, वैसे के निकाह में रहने से तो बेहतर ये है कि आप उससे खुला ले लो। ये रीजन है, ये रीजन है मर्द के। और औरत का रीजन ये है, अगर कोई मर्द अपनी बीवी को समझो उसको यानी जो तलाक देना चाहता है और नहीं रखना चाहता है, तो छोटी छोटी बातों पर नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मसला आया कि एक नौजवान जो है वो बोले बीवी को तलाक देना है। मैं बोला क्यों देना है, तो बोले उसके मुंह में से स्मेल आती है, उसके मुंह में से स्मेल आती है, स्मेल आती है। मैं बोला कैसी स्मेल आती है, बोले नहीं वो मुझे जमता ही नहीं, वो बाजू में मेरे सोई करी ना, मुंह में से स्मेल आती है। तो मैंने कहा कि भाई स्मेल आती है ना तो वो एक बीमारी है, उसका इलाज है। उसका इलाज तलाक नहीं है ना, आप खाली तलाक नहीं दे सकते उसको, उसका इलाज है। बोले कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं परेशान हो गया उससे। मैं बोला ठीक है तू हुआ होगा परेशान, लेकिन उसका इलाज है। क्योंकि मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ मेडिकल साइंस के हिसाब से, वैसे हमारे स्टूडेंट में कोई डॉक्टर होंगे तो शायद उनको वो भी इस बात को बाद में कंफर्म कर सकते हैं कि जब आपके बॉडी के अंदर जो है ना आयरन कम हो जाता है, यानी आयरन जब कम होता है और विटामिन डी की कमी होती है, उसके बाद मुंह में से वो आती है। तो इसका मतलब यही होता है कि विटामिन डी आपका कम हो गया है, तो विटामिन डी की गोलियां लेना चाहिए, या जिन चीजों में विटामिन डी ज्यादा है वो खाना चाहिए। आपको क्लोजअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो टीवी में ऐड बताते हैं ना कि क्लोजअप जो है, क्लोजअप जो मंजन होता है दांत में करने का, तो क्लोजअप का मंजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वो सब फेकम फाक होता है, खाली वो टेम्पररी होता है। आपको मैं परमानेंट सॉल्यूशन ये बता रहा हूँ कि बॉडी के अंदर जब विटामिन डी कम हो जाता है उसकी वजह से मुंह में से वो आती है। और अगर आपने बराबर उसकी पूर्ति की, आपको ना वो लेने की जरूरत ना कुछ करने की जरूरत। आपने काले मंजन से भी दांत घसे तो आपके अंदर से खुशबू आएंगी, क्योंकि खुशबू दांतों में से नहीं आती, वो अंदर से आती है। तो ये सॉल्यूशन याद रखो। तो मैंने उनको वही बताया
मैं बोला यार औरत के मुंह में से वो आ रही है तो तू उसकी वजह से उसको तलाक देना चाहता है, उसका इलाज है। जाओ, मैंने बोला उनको एक डॉक्टरनी का मैंने एड्रेस बताया, उसके पास गए, उसने उनको विटामिन डी की गोलियां दी। मुझे भी नहीं मालूम था ये, मैंने उसी को पूछा बाद में फोन करके, मैं बोला क्या प्रॉब्लम था इनका? बोले मौलाना उनको खाली विटामिन डी के गोलियों की जरूरत थी बस। उसको विटामिन डी की गोलियां दिए, उसकी बीमारी दूर हो गई, और माशाल्लाह अब दोनों मियाँ बीवी साथ में जिंदगी गुजार रही है। तो ये बहुत छोटी बातें हैं, ये तलाक का रीजन नहीं हो सकता। बल्कि तलाक का रीजन ये है कि औरत अपने शोहर के साथ में बेवफाई करे। बेवफाई मतलब शोहर से भी जो है उसने शोहर के अलावा और भी कुछ किसी दूसरे मर्द के साथ में अगर उसकी रिलेशनशिप है, तो ऐसी सूरत में अगर मर्द को मालूम पड़ता है तो ऐसी औरत निकाह में रखने के काबिल नहीं है। एक बात याद रखो, ये एकदम फाइनल वर्डिंग सही है। तो ये बहुत बड़ा मेजर रीजन होता है। ये ऐसे रीजन पे आप उसको तलाक दे सकते हो, लेकिन खाली मुंह में से बात आ रही है तो तलाक नहीं दे सकते उसको, या फिर ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से। अब आज हम अब आगे के सबक में हम आपको बताएंगे कि अगर औरत, जैसे मैंने बताया कि शोहर एकदम जालिम है, जाबिर है, उससे खुला लेना चाहती है, तो खुला के क्या मसले मसाइल है, पहले हम खुला बताएंगे, फिर आगे हम तलाक के ऊपर आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं किताब में से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मियाँ बीवी में किसी तरह निबाह न हो सके, मर्द तलाक भी ना देता हो, तो औरत के लिए जायज है कि कुछ माल देकर या अपना महर देकर मर्द से कहे इतना रुपया लेकर मेरी जान छोड़ दो, या यूं कहे जो जो मेरा महर तेरे जिम्मे है, इसके एवज मेरी जान छोड़ दो। इसके जवाब में मर्द कहे मैंने छोड़ दिया, तो उस तो इससे औरत पर एक तलाक़ बाइन पड़ गई। मर्द को इसमें रुजू का इख्तियार नहीं, अलबत्ता अगर मर्द ने उसी जगह बैठे बैठे जवाब नहीं दिया, बल्कि उस जगह से उठ गया, या मर्द तो नहीं उठा औरत उठ गई, फिर मर्द ने कहा मैंने छोड़ दिया, तो इससे कुछ नहीं हुआ। जवाब और सवाल दोनों एक ही जगह होना चाहिए। इस तरह निकाह खत्म करके जान छुड़ाने को खुला कहते हैं। चलिए अब हम आपको मसला समझा देते हैं खुला। एकदम आसान मसला। आसान मसला ये है कि औरत ने मर्द से ये कहा कि भाई तेरा महर कितना था, तूने मुझे जो दिया था ना, ये ले तेरा महर तू ले ले। उसका महर आपने उसके मुंह पे मार दिए और उससे ये कहा कि मुझे मुझे तलाक चाहिए, मुझे नहीं रहना है तेरे निकाह। तो ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन के अंदर वो मर्द उस औरत को सिर्फ एक मर्तबा तलाक कहेगा, सिर्फ एक ही मर्तबा। एक बात याद रखो, 3 मर्तबा बोलने की जरूरत नहीं, एक मर्तबा बोलेगा। उसके बाद औरत अपने घर पे, मर्द अपने घर पे, दोनों अपने अपने घरों पे चले गए। और फिर जो उसकी इद्दत होती है, इद्दत का जो सबक है वो कल आने वाला है। कल हम आपको इद्दत के सारे डिटेल्स बताएंगे। बेवा की इद्दत क्या होती है और ऐसे ही तलाकशुदा की इद्दत क्या होती है, वो सब कल आएंगे। तो कल इद्दत के मसाइल रहेंगे। तो वो औरत फिर वो इद्दत गुजारने के बाद वापस जो है किसी और मर्द से निकाह कर सकती है, कोई मसला ही नहीं है उसके लिए। और वो जो मर्द ने उसको एक तलाक दिया था, अब आप बोलेंगे यार वो 3 तो देना जरूरी होता है, वैसा नहीं है। उसने एक दे दिया ना, एक देने के बाद में इद्दत जब गुजर गई, और इद्दत जब गुजर गई तो खुद ब खुद वो औरत उस मर्द के निकाह से खारिज हो गई। ऐसी सूरत में 3 की जरूरत ही नहीं है, एक में ही जो है 3 का काम हो गया, और वो उसके निकाह से खारिज हो गई। अब वो औरत आजाद है पूरी तरह से, अब वो अपने मर्जी से जिंदगी गुजार सकती है और किसी और से निकाह कर सकती है। चलो एक मसला हो गया क्लियर, खुला का। खुला का मसला समझ में आ गया। अब तलाक पे चलते हैं, ठीक है चलो। अब हम आपको तलाक का मसला समझाते हैं कि अब ये तो वो मसला था जिसके अंदर औरत ने अपना महर माफ कराया, और माफ कराने के बाद उस औरत ने जो है शोहर से ये कहा कि मुझे जो है तू तलाक दे दे। शोहर ने दे दिया एक तलाक, और लड़की ने उसका महर माफ कर दिया। तो इस एतबार से जो है उसकी तलाक हो गई जी। अब देखिए हम आपको जो है तलाक, अब हम आपको तलाक का मसला बताते हैं। देखो कल मैंने तलाक की वो सारी हदीसें आपको पढ़कर सुनाया था, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक की जो है ये फरमाई थी, यानी तलाक जो है वो देने से मना फरमाया था। यानी उसके अंदर ये फरमाया था कि अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंदीदा तलाक है। लेकिन हमने अभी आपको वही बताया है
कि तलाक जो है वो एक तरफ सॉल्यूशन भी है, और अगर एक जगह प्रॉब्लम है तो वो सॉल्यूशन भी है। जैसा मैंने आपको बताया, एक आदमी शराबी है, जुआरी है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने खुद एक लड़की को हॉस्पिटल में जाकर देखा हूं, जहां पे उसके शराबी हस्बैंड ने उसके बदन पे पेट्रोल डाल के उसको जला दिया था। मैं आपको बोल रहा हूँ रियलिटी, और मैं आपको साथ में ये भी बोल रहा हूं कि वो इंसिडेंट मेरे जिंदगी का सबसे सबसे ज्यादा जो है ना मुझे तकलीफ देने वाला था। यानी मैंने हॉस्पिटल में वैसी क्रिटिकल कंडीशन किसी भी इंसान की नहीं देखा था कभी। तो मैंने वो जो देखा था, वो बेचारी को मैं जिंदगी भर, यानी मुझे तकलीफ होती है तो मैं वो मर्द अगर मुझे उस टाइम पे मिल जाता ना, तो मैं जो है दो चार फसलियां तोड़ देता था उसकी। लेकिन वो उसको पुलिस ने लेकर चले गई थी पुलिस स्टेशन के अंदर, वो उस वक्त था नहीं वहां पे। वो जालिम, वो जाबिर मर्द जो शराब के नशे में, वो ड्राइवर था और घर के अंदर जो है उसके पेट्रोल वगैरह रखा हुआ होता था, और किसी बात पे जो है मियाँ बीवी में झगड़े हुए, उसने वो पूरा पेट्रोल डाल के उसको जला दिया था बेचारी। हालांकि उनमें रोज झगड़े होते थे, और लड़की एक बार अपने माँ बाप के घर पे जा चुकी थी, तो जब चले गई थी तो माँ बाप ने उसका तलाक करा लेना था। जब उनको मालूम था, अच्छा, वो जो लड़की अपने माँ बाप के घर पे गई, उस वक्त भी ये बात हुई थी कि ये शराब के नशे में बिल्कुल पागल हो जाता है, और वो सिगरेट पीकर वो लड़की को चटके दिया करता था वो लड़का। तो जब ये बात उसके माँ बाप को पता थी, तो उसके माँ बाप ने तलाक करा लेना था, इतने जालिम के वापस साथ में भेजने। लेकिन उसने हाथ जोड़ा, मिन्नत करा, समाजत किया, और मुझे लगता है इसीलिए किया था शायद उसने, कि वो बेचारी के साथ में उसको घर पे बुला के ऐसा सुलूक किया जा सके, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और फिर उसने उसके साथ में जब ऐसा सुलूक किया, वो बहुत खतरनाक इंसिडेंट था। तो इसके लिए तलाक जहाँ पे प्रॉब्लम है, वहां पे सॉल्यूशन भी है। अगर वो लड़की तलाक लेती, कम से कम आज जिंदा रहती थी, किसी और मर्द से निकाह करती थी, और कम से कम जो है उसके बच्चों की तालीम तरबियत होती थी। वो औरत मर गई, मरने के बाद में पता चला जेल में जो है ये भी, इसको भी कुछ बीमारियां हो गई, वो भी मर गया। अब मरने के बाद उसके जो बच्चे हैं वो बेचारे यतीम, उनको माँ बाप का आसरा नहीं, सहारा नहीं, कुछ नहीं। आज वही बच्चे, मुझे आप बताओ वो बच्चे क्या करेंगे? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। कोई भी काम करने से पहले छोटी बात नहीं होती, उसके पीछे आपको सोचना पड़ता है। कोई भी चीज जो होती है ना, उसको सोचना पड़ता है। इसीलिए तो तलाक जो है ऐसे प्रॉब्लम्स पर, बाज औकात ऐसा भी होता है कि बहुत सारी औरतें जो है वो मुजोर भी होती है, उनके अखलाक सही नहीं होते हैं, मर्द उनको फौरन तलाक दे सकता है, लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ऐसी औरतों को भी बर्दाश्त करता है, या फिर औरतें ऐसे मर्दों को, कि भाई कम से कम वो जो बच्चे हैं उनकी तालीम और तरबियत हो। क्योंकि जिन बच्चों के माँ बाप ऐसे लपड़े लोचों की वजह से तलाक है, खुला है, और ऐसे उनके साथ हादसे हो जाते हैं ना, जिंदगियां वो बच्चों की बर्बाद होती है, एक बात याद रखो। तो खैर, अब हम आपको तलाक के मसाइल बता रहे हैं कि ऐसी कंडीशन है, बिल्कुल मर्द ने भी ऐसी औरत को अगर तलाक दे रहा है तो उसका तरीका क्या है। तो देखो, तलाक के भी जो है ना तीन तरीके हैं। एक बहुत अच्छा, दूसरा अच्छा, और तीसरा जो तरीका है वो है बिदअत और हराम। सबसे अच्छा तरीका यह है कि मर्द बीवी को ऐसे वक्त जिसमें वो माहवारी यानी हैज़ो निफास से पाक हो, एक तलाक दे। मगर ये भी शर्त है कि पाकी के इस तमाम जमाने में सोहबत ना की हो, और इद्दत गुजरने तक फिर मजीद तलाक ना दे। इद्दत गुजरने से खुद ही निकाह खत्म हो जाएगा, एक से ज्यादा तलाक देने की जरूरत नहीं। इसलिए कि तलाक सख्त मजबूरी में जायज रखी गई है, लिहाजा बकदर जरूरत ही काफी है, कई तलाकों की जरूरत नहीं। ये एकदम बेहतरीन तरीका। देखो, बेहतरीन तरीका ये है जब मर्द देना ही चाहता है, लड़की अपने माँ बाप के घर पे है, तो अगर कानूनी प्रोसेसिंग में मर्द दे रहा है तो सिर्फ एक तलाक दे, एक ही तलाक देगा। और वो एक तलाक देने के बाद जब वो लड़की की इद्दत पूरी होंगी, यानी 3 माहवारी गुजर जाएंगे, और उस दरमियान में दोनों मियाँ बीवी में मुलाकात नहीं हुई, तो वो उसके निकाह से ऑटोमेटिकली खारिज हो जाएंगी, उसको दूसरी तीसरी तलाक देने की जरूरत नहीं। ये एकदम बेहतरीन तरीका है। चलिए, दूसरा तरीका हम बताते हैं। दूसरा तरीका, अच्छा तरीका यह है कि उसको पाकी के तीनों जमाने में 3 तलाक दे, इस दौरान पाकी के बावजूद सोहबत ना करे। अब दूसरा तरीका यह है कि हर महीने उसको एक एक तलाक देता रहे। यानी अब वो माहवारी से पाक हुई तो एक तलाक दे दिए,
दूसरे माहवारी से पाक हुई दूसरी दिए, तीसरी माहवारी से पाक हुई तीसरी दिए, तो वो बेचारी को 3 तलाक हो जाएगी। ये अच्छा तरीका है। बिदअत और हराम तरीका ये है जो इन दोनों सूरतों के खिलाफ है। मसलन 3 तलाक एक साथ दे दे, या हैज की हालत में तलाक दे, या जिस पाकी में सोहबत की थी उसमें तलाक दे। इन सब सूरतों में अगरचे तलाक वाक़े हो जाएगी। ये सब तफसील इस सूरत में है कि औरत से सोहबत या खलवत सहीहा हो। जिससे सोहबत या खलवत न हुई हो उसका हुक्म ये है कि ऐसी औरत को चाहे हैज के ज़माने में तलाक दे या पाकी के ज़माने में, हर तरह से दुरुस्त है, मगर एक ही तलाक दे। अब देखो यहाँ पे 2 मसले एक मसले में समझाए गए। मसला ये समझाया गया है। अब जो तीसरा तरीका है वो एकदम बिदअत है और वो एकदम नाजायज, यानी वो एकदम गलत तरीका है तलाक देने का। जैसे आजकल, जैसे बहुत से लोग गुस्से में तलाक दे देते हैं, तैश में तलाक दे देते हैं। जैसे मेरे पास एक मसला आया था तलाक का, जिसके अंदर मर्द जो है अपने बीवी को फोन कर रहा है और वो फोन नहीं उठाई। 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार फोन किया, नहीं उठाई। और उसके बाद वो बेचारी ने जो है उसका फोन उठाई, तो उठाते जिसने बोला, कहाँ मर गई थी तू, तेरा जनाजा कहाँ निकल गया था, चल तेरे को मैं जो है अभी फिलहाल इसी हालत के अंदर तेरे को तलाक दे देता हूँ, तू मेरे निकाह से खारिज, तेरे को मैंने तलाक दिया, तलाक दे दिया, जब तेरे को दे दिया, मैंने छोड़ दिया अपने निकाह। अब जोश में, जज्बात के अंदर तलाक तो दे दिए बीवी को, बीवी की बात ही सुनने को तैयार नहीं। तो ये ऐसे जो मर्द होते हैं ना, ये होते हैं मेंटली पेशेंट। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये सबक पढ़ाया था, जो आपका पिछले महीने का कोर्स था, जिसमें मैंने रिश्ता देखने के बारे में आपको बताया था। उसमें ये भी बताया था कि चाहे लड़का हो या लड़की, उसके कुछ मेडिकल चेकअप करना चाहिए, लड़कों के भी। कहीं ये हाइपर टेंशन का पेशेंट तो नहीं है, कहीं ये ब्लड प्रेशर का पेशेंट तो नहीं है, इसको ज्यादा गुस्सा तो नहीं आता है, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो, यानी ऐसे जो लोग रहते ना, ये ऐसे जो लोग रहते, मेंटल पेशेंट जो रहते, ये सबके लिए दर्द सर रहते ही। अब वो मेंटल पेशेंट ने गुस्से गुस्से में तो दे दिया, बाद में वो लड़की रोने लगी, धोने लगी, और फिर वो जो उसकी बहन थी, यानी लड़के की बहन, दूल्हे की बहन जो थी, यानी वो लड़की की ननंद जो थी, उसने फोन उठाई। उसने बोली, पागल हो गया क्या तू, दिमाग है तेरा जगहों पे। अरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, अचानक उसको उल्टियां हो रहे थे, तो मोबाइल हम लोग घर पे छोड़कर उसको दवाखाने में लेकर गए। अब दवाखाने में जब उसको लेकर गए तो मोबाइल घर पे है। अब तू फोन पे फोन लगा रहा, मैं उसके साथ, यानी उसकी सगी बहन उसके साथ क्लिनिक में, वहां बच्चे को बता के लेकर आए तक इसके 5-6 मिस कॉल हो चुके थे। और जब फोन उठाए तो इसने कुछ सुना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और एक साथ में दे दिया उसको, बेचारी को तलाक हो गई। तो ये ऐसे, ये जो तरीका है ना, ये एकदम नाजायज और हराम तरीका है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये तरीका नहीं होना चाहिए। तो चलिए, आज हमने जो है खुला और तलाक का मसला आपको समझा दिया। अब कल इंशाल्लाह हम आपको इद्दत के बारे में बताएंगे कि तलाक होने के बाद में और खुला होने के बाद में इद्दत की क्या हुक्म है, और ऐसे ही शोहर मर गया, उसके बाद की जो इद्दत होती है वो क्यों होती है, और किस लिए वो यानी शरीयत के अंदर है, और उस दरमियान में आप शादी कर सकती हो या नहीं कर सकती हो, ये सब मसले मसाइल कल डिटेल्स के अंदर आएंगे। तो आज का जो सबक था उसके ऊपर अगर आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो मुझे मैसेज कीजिए। चलिए भाई, मैं वेट कर रहा हूँ हमारे किसी स्टूडेंट का, कुछ क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल है। तो इंशाअल्लाह तनवीर भाई का क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज यू हैव शेयर्ड, जज़ाकल्लाहु खैरन। भाई तनवीर भाई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। चलो, मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कम से कम हमारा आज का जो सबक था वो आपके समझ में आया। उम्मीद है और हमारे स्टूडेंट्स के भी समझ में आया हो। तो हमारे तमाम स्टूडेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देखो भाई, आज का जो सबक है उसके ऊपर मुझे, या तो आपका, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे
क्वेश्चन सेंड कीजिए या फिर आपका अगर कुछ फीडबैक है तो फीडबैक भी दीजिए। मेरी भी हिम्मत अफजाई हौसला अफजाई होंगी, क्योंकि मैं भी आप लोगों के जैसा एक ह्यूमन बीइंग हूँ। मुझे भी जो है जरा थोड़ी खुशी होती है मुझे मुझे भी जो है जरा थोड़ी सी खुशी होती है आप लोगों ने अगर पॉजिटिव फीडबैक दिए तो मैं भी वेट करता हूँ कि यार कोई कुछ ना कुछ दो जुमले हमारे स्टूडेंट बोले कि भाई हमारे समझ में आया या हमको अच्छा लगा या तुमने अच्छी मिसाल दी है बोल के। तो ये क्या है, थोड़ा दिल बड़ा करके लोग फीडबैक भी दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कर्नाटक क्या किन्होंने लिखा है ये? आसाम से हफीजुल हुसैन साहब ने लिखा है वाई गवर्नमेंट बैंड तीन तलाक। देखो, गवर्नमेंट ने तीन तलाक को बैन नहीं किया है, बल्कि वो कानून अलग है, वो उसके ऊपर मैं अलग से जो है सबक दूंगा इंशाल्लाह। बीजापुर से अब्दुल रजाक साहब ने लिखा है माशाल्लाह मुफ्ती साहब। तो मुझे बड़ी खुशी की है इस बात के ऊपर कि अब्दुल रजाक साहब को भी हमारा सबक जो है अच्छी तरह से समझ में आया और उनका भी हमको पॉजिटिव फीडबैक मिला। और भी भाई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अपने अपने हिसाब से बाद में भी आप मुझे फीडबैक दे सकते सबक के बाद भी। अच्छा, दूसरी एक चीज ये भी है कि मैंने जैसा आपसे कहा कि भाई मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आपके जो फ्रेंड्स है, दोस्त है, अहबाब है, रिश्तेदार, अगर आपको फायदा हुआ है ना, उन लोगों को मोटिवेट करो और 1 अक्टूबर से जो नई बैच शुरू हो रही है उसमें उनको भी ज्वाइन कराओ, उनके एडमिशन कराओ। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं आप लोगों से इजाजत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।